हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे बस मार्केट से आने के बाद मैं बलून फुलाने बैठ गई थी क्योंकि सारे मुंह से फुलाने थे, पंप थी नहीं मेरे पास यहाँ पे। तो बहुत मेहनत भी लगनी थी, बहुत ज़्यादा थकान भी थी। पूजा को देख सकते हो, बहुत थकी सी लग रही है ना, क्योंकि बार बार मार्केट दौड़ना बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है। तो मैं सोच रही थी बाहर गैलरी में ही लगा देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाइट इतनी स्लो हो जाएगी कि जब केक कट करने का समय आएगा तो लाइटिंग ही नहीं रहेगी। क्योंकि अभी तो लाइट बहुत ही अच्छी है, सही है, लेकिन बाद में लाइट स्लो हो जाती है, पता नहीं। तो चलिए फिर बने रहिए, न्यू आते हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फटाफट कर लेते हैं डेकोरेट। और अनिका बहुत ज़्यादा खुश है, आप लोग देख ही सकते हो। और पूरी 2.5 साल बाद हमारे घर में केक कट होने जा रहा है। तो चलिए फिर आप लोग एंड तक रहना और अभी हम आपको फाइनल दिखाते हैं कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो तो बने रहिए। फाइनली गाइस हो गया है हमारी डेकोरेशन और कुछ ऐसी दिख रही है। सारे जितने भी बलून्स वगैरह थे वो सब फूट गए। पता नहीं कैसे हैं, जितने बच्चे उतने लगे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारी डेकोरेशन कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। और एक हमने छत में लगाया है और इसको हम फोड़ेंगे। और ये कुछ ऐसा है, इस साइड से देखिए आप लोग, ये यहाँ के सारे फूट गए ये। और अनिका ने देखो मेरे लिए कार्ड बनाया है, हैप्पी बर्थडे माँ, और स्टार बनाए हैं, फूल भी बनाए हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा और लाग। वो देखा फ्रेंड, हमारी हो गई डेकोरेशन। ये देखिए पूरी 2.5 साल बाद हमारे घर में कुछ होने जा रहा है। क्योंकि 1 जनवरी, हाँ नहीं, 31 दिसंबर सन 2021 का हम लोगों ने वेलकम किया था। वो लास्ट सेलिब्रेशन था हमारे इस घर का। आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तब से कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ है हमारे घर में। और तो आज छोटी सी है पार्टी, बस 3 ही जन में, और कोई नहीं है। और कुछ ऐसा है, जितने भी बलून हैं उतने आपको दिख रहे हैं, बाकी के फूट गए हैं। तो चलिए हम हो जाते हैं थोड़ा बहुत तैयार केक कट करने के लिए। भाई बर्थडे गर्ल हूँ मैं, तो कुछ तो रेडी होना बनता है। और मैंने पता है ट्राईपॉड देखो स्टैंड कैसे बनाया था। चारपाई चारपाई पे स्टूल रखा, स्टूल से अपना ट्राईपॉड रखा, क्योंकि ये टूटा हुआ है, इस वजह से इतना जुगाड़ बना के पूजा बर्तन धुल रही थी। और चलिए फिर मिलते हैं। अभी आज जन्मदिन है, मेरा बर्थडे है, तो मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई थी और थोड़ा बहुत जो भी किया है। और अनिका लोग केक लेने गई हैं अभी, अनिका और पूजा। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, बस सिंपल सी साड़ी है मेरी, खूबसूरत भी है। और फुल तो आपको अभी जब पूजा आएंगी तभी दिखाऊंगी। और बहुत मतलब दिनों बाद मैंने ये साड़ी पहनी है गाइज। और मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, तो मुझे ये साड़ी समझ में आई, तो मैंने इसको पहन लिया। पता नहीं मुझ पे कैसी लग रही है कैसी नहीं, पर कोई ना। और बस इसी पे मैं केक वगैरह काट लूँगी। बस जल्दी से थोड़ा सा बाल बना लेती हूँ, फेस पे कुछ लगा लेती हूँ हल्का फुल्का सा। और बस कानों में डांस पहनूंगी। अनिका कह रही थी मम्मा जो उज्जैन से आप लेके आए थे वो सारा कुछ आज पहनूंगी। तो हम यहाँ, तो फाइनली मैंने साड़ी पहन ली है। और ये ब्लाउज इस साड़ी का नहीं है, बहुत ही पुराना ब्लाउज था। मैं तो सोच रही थी कि ये ब्लाउज आएगा ही नहीं, लेकिन आ गया। हल्का सा टाइट पड़ रहा था, साइड से चैन वाला था, ये चैन वाला। और मैंने यहाँ पे लक्मे की क्रीम लगाई है, बस हल्का मेकअप कर लूँगी। और अनिका कह रही थी मम्मा अच्छे से रेडी होना। और पूरे मैं आप लोगों को बता दूँ, पूरे 2.5 साल बाद मेरे घर में केक कट होने जा रहा है। बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और मैंने आईब्रो भी नहीं अपनी सेट करवाई थी, और ऐसे ही मेरा बर्थडे हो रहा है। और मैंने बस इसी मैचिंग की बिंदी लगा ली है। और थोड़ा सा हल्का सा आईज पे मेकअप कर लूँगी, हल्का सा।
और लाइनर वगैरह लगा लूँगी। और ये मैं ज्वेलरी लेके आई थी उज्जैन से, आप लोगों को पता ही है। तो आज अनिका बोल रही थी कि मम्मा इसको पहनना, और इस तो मैं लेके भी आई थी अपने घर से उठा के वहाँ से, तो इसी को मैं पहन लूँगी। तो बताना कैसी लग रही इस वाली साड़ी पे, कि कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही। मुझे लगता है ज़्यादातर ये सूट पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन ठीक ठाक लग रही थी। काम मेरा चल गया था और पूरे 2.5 साल बाद मेरे घर में केक कट होने जा रहा था। बाबू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं, काश वो होते। और आपको मैं अपने बर्थडे वाले दिन की बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड, तो अभी मैं बताऊँगी। तो चलिए मैंने पहले मैं एयरिंग्स डाल लेती हूँ। अनिका देखो कितनी खुश हैं। तो गाइस फाइनली मैं हो गई रेडी, और मैंने ये देखो पहना है। कैसा लग रहा है इस सारी साड़ी पे, पता नहीं कैसा लग रहा है। और कानों में झुमका, कानों में झुमका, बस ऐसे ही मैं जल्दी से हो गई हूँ तैयार। मार्केट से आई थी, बहुत थकी हुई हूँ, तो मैंने अपना फेस वॉश भी नहीं किया, बस ऐसे मैंने ही कराई रेडी हो रही। तो मैं आपको अपने बर्थडे वाली बात बताना चाहती हूँ। जब मेरे बाबू थे ना, तो मेरा बर्थडे वाला दिन ही भूल गए थे। उन्होंने मुझे विश भी नहीं किया था, उनको याद ही नहीं रहा कि आज हमारा बर्थडे है। फिर दोपहर में जब उनको पता चला तो उन्होंने सॉरी बोला। और केक कटिंग कर लेते हैं फटाक से। और आज लाइट इतनी स्लो हो गई है, और पता नहीं कैसे सारे बलून, सारा मेरा जो भी था सब खराब हो गया है, क्योंकि ये देखिए निकल गए हैं ऊपर से। और अब मैं इनको लगाने वाली नहीं, क्योंकि ये देखो लगा लगा के मैं हो गई हूँ परेशान। बट इनको है गिरना, तो हम कहाँ तक सही करेंगे इनको। हम फटाक से केक कटिंग कर लेते हैं, और बस, क्योंकि ये भी खाना भी बनाना है, और इस वजह से। तो चलिए फिर, पूजा आओ, कैसी लग रही हो बताना ज़रूर कमेंट में, है ना। तो फाइनली केक आ गया है, कैंडल भी लग गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे बाबू भूल गए थे, क्योंकि वो 29 अप्रैल को थोड़ा सा उनको पहली बार फीवर आया था, तो उनको याद नहीं रहा था। तो होता है ना, हम लेडीज़ों को होता है, हम लड़कियों को, कि जब हमारे हस्बैंड कुछ भूल जाते हैं, जैसे हमारा बर्थडे हुआ या शादी की सालगिरह हुई, तो हम लोग बड़ा गुस्सा दिखाते हैं ना। तो हम लोग बैठे खाना खा रहे थे, तो मैं उनसे बोल नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बोल रही है। तो मैंने कहा अच्छा, आज इतना खास दिन आप भूल गए, हमेशा कभी भूलते नहीं थे, इस बार भूल गए। तो कहा बताओ ना क्या है क्या आज। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको नहीं पता, मैं नहीं बता रही हूँ। मैं उनसे नाराज़ हो गई। फिर उनको पता नहीं कैसे याद आया, तो उन्होंने सॉरी भी बोला और मुझे विश भी किया। तो आज मुझे वो दिन याद आ रहा था कि बाबू थे, तो वो भूल गए थे मेरा बर्थडे, क्योंकि उनको 29 अप्रैल को उनको फीवर आ गया था। इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा था मैं बर्थडे मनाऊँ अपना, लेकिन अनिका के लिए मैं मना रही थी। और हर साल बाबू के साथ में मैं बर्थडे अपना मनाती थी, लेकिन इस बार बाबू नहीं है, तो उनको हम सभी मिस कर रहे हैं। और आप लोग बताना केक कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए बनी रहिए। और केक खा भी लिया, और बस 3 लोगों में और आप लोगों के साथ में हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया।
अनिका के साथ, आप लोगों के साथ में मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया बाबू के साथ में, और पूरे 2.5 साल बाद मतलब हमारे घर में कुछ सेलिब्रेट हुआ है, छोटा हो ही सही लेकिन हमने किया, अच्छा भी लगा और बाबू भी खुश होंगे और अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा मन को खुशी मिली, मतलब अनिका भी खुश हो गई। अनिका ये चाह ही रही थी कि हम बर्थडे मनाएं, है ना? तो चलो वहाँ पे थोड़ा सा डांस कर लेते हैं बिना म्यूजिक। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई तनम, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई तनम। मजा आ गया। वैसे थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, मैंने गलती करी है, वीडियो शूट करने के लिए सामने बिल्कुल जगह ही नहीं है ना? जगह नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे सही था जहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ था। ये बस हैप्पी होके करें जो भी करें, और जब फैमिली साथ में होगी तो फैमिली के साथ भी कर लेंगे। अभी तो बाजी गाइस आ गई ज्यादा ही बातों में मतलब मैं सिटियाबाजी हमारे वहाँ बोलते हैं, कुछ लड़की जैसे ऐसे होते हैं ना, टपोरी वाले जो। तो गाइस हमने बर्थडे बहुत ही अच्छे से मना लिया है और इतना सारा केक जो भी हम लेके आए हैं थोड़ा बहुत वो चलते हैं और तीनों लोग बैठ के पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद पूजा लेते हैं। हाँ, फिर साड़ी वाड़ी चेंज करेंगे। चलो पूजा, फिर डॉगी आता है उसको भी थोड़ा सा हम केक खिलाएंगे, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, क्योंकि डॉगी आएगा तो उसको केक देंगे, क्योंकि उसके सामने केक कट कर लेना हुआ। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी, तो तीनों लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और जो भी है वो खाते पीते हैं। तो बताना कमेंट में कि आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं एंजॉय किया, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग नहीं बोलते तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो गाइस चलते हैं, हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, इस भारी भरकम कपड़े से हम हो रहे हैं परेशान। ये लोग तो भैया कर रही हैं मस्ती, खा पी रही हैं, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पी है और मेरा पेट हो गया है फुल, क्योंकि खाएंगे थोड़ा सा केक और पनीर की सब्जी है, अभी हम आपको दिखाते हैं, पर खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है और ना ही तो हम फेंकेंगे। आपका पेट थोड़ा सा फूल गया। हाँ, ना तो हम फेंकेंगे क्योंकि उसको हम सुबह गर्म करके खा लेंगे, कोई ना। तो चलिए पहले हम फटाफट कपड़े चेंज कर लेते हैं और ये मेकअप रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फ्रेंड आपसे। गाइस कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और बस जल्दी से मेकअप रिमूव करूँगी। मेकअप रिमूव करने के लिए मैं कोकोनट तेल ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ज़्यादा तो अब तो मेकअप लगाती ही नहीं हूँ, कभी कभार लगाती हूँ तो कोकोनट से ही निकाल लेती हूँ, बहुत ही अच्छे से निकल जाता, फिर फेस वॉश कर लो। बाकी आज मैं कोकोनट तेल नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट मैं फेस वॉश करूँगी, क्योंकि मैंने इतना हैवी मेकअप कुछ लगाया नहीं था, बस क्रीम लगा ली थी और कोई मतलब फेस पाउडर वगैरह या फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई किया था। कर लो। और चलिए फिर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मटर पनीर की सब्ज़ी है मेरे पास, पर अब कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि भी केक भी रखा हुआ है, वो भी खाएंगे, फिर सुबह इसको चल जाएगी, सुबह खा लिया जाएगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलूँगी आप लोगों को गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, और जैसा भी ब्लॉग लगा हो बताना ज़रूर। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।